Illustration number is 5. Following data has been extracted from the books of LM Limited. So name of the company is LM Limited. You have some of the data which is given. You have a sales, interest payable per annum, operating leverage, combined leverage. Calculate करके direct answers दे दिए. They have directly calculated and given you the answer. You are required to calculate. आपको ये 3 things उनको calculate करके देनी है. Financial leverage, fixed cost and PV ratio. Now PV ratio जब आएगा तब देखेंगे कि क्या formula है उसका. But do we have an idea what is financial leverage? Yes. क्या हमें ये पता है कि फिक्स कॉस्ट भी कैसे फाइंड आउट करते हैं? यस, हमने ऑब्वियसली वो प्रीवियस टेबल के थ्रू हम लोग इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. सो जो इंफॉर्मेशन दी हुई है हम उसके बेसिस से फाइंड आउट करते हैं. नाउ टेल मी वन थिंग, 100 lakhs का अगर मैं कन्वर्ट कर रही हूँ, 100 lakhs मतलब मैं उसको कैसे लिखूँ? व्हाट इज 100 lakhs? पक्का ना? सबको बताइए चीज. इट इज 1 करोड़. एवरीवन इज अवेयर ना? एग्जाम में ये मिस्टेक नहीं होनी चाहिए. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट थिंग, द इंफॉर्मेशन व्हिच हैज बीन गिवन. कंबाइंड लेवरेज इज इक्वल टू 2.16. हमारे पास ऑलरेडी कंबाइंड लेवरेज है. कंबाइंड लेवरेज मिलती कैसे है? ऑपरेटिंग लेवरेज इनटू फाइनेंशियल लेवरेज. अब मुझे फाइंड आउट क्या करना है? फाइनेंशियल लेवरेज. तो मैं डायरेक्टली ऑपरेटिंग लेवरेज के थ्रू नहीं जा सकती. आई नीड टू टेक दिस डेटा फर्स्ट. ऑपरेटिंग लेवरेज वाला डेटा मुझे सबसे फर्स्ट लेना पड़ेगा. तो कंबाइंड लेवरेज का फॉर्मूला इज ऑपरेटिंग लेवरेज इनटू फाइनेंशियल लेवरेज. आई हैव अ कंबाइंड लेवरेज ऑफ 2.16 विथ मी. ऑपरेटिंग लेवरेज ऑलरेडी दिया है 1.2 मल्टीप्लाई बाय फाइनेंशियल लेवरेज. नाउ 2.16 ये यहाँ पर आया तो डिवाइड हो जाएगा. 1.2 इज इक्वल टू फाइनेंशियल लेवरेज. कितना आया? 1.8. 1.8 इज इक्वल टू FL. तो फाइनेंशियल लेवरेज कितना है आपका? फाइनेंशियल लेवरेज इज इक्वल टू 1.8. इजीली हमें फर्स्ट वन मिल गया. वाई? बिकॉज हमारे पास कंबाइंड लेवरेज का इंफॉर्मेशन था. नाउ मूविंग अहेड टू द सेकेंड वन विच इज फिक्स कॉस्ट. अब आप फिक्स कॉस्ट तब तक फाइंड आउट नहीं कर सकते जब तक आपके पास EBIT नहीं है. सॉरी, जब तक आपके पास कॉन्ट्रीब्यूशन का कुछ भी थिंग्स नहीं है. तो सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या फाइंड आउट करेगा? इंटरेस्ट फाइंड आउट करना पड़ेगा, या तो फिर पहले EBIT या तो कॉन्ट्रीब्यूशन. ये तीनों में से कुछ भी मुझे फर्स्ट फाइंड आउट करना पड़ेगा. अब मुझे एक बार फाइनेंशियल लेवरेज मिल गया. आई कैन अप्लाई द फॉर्मूला. व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर फाइनेंशियल लेवरेज? EBIT डिवाइड बाय EBT. मैं EBT नहीं लिख के मैं उसका एक्सपेंशन लिख रही हूँ. EBIT माइनस इंटरेस्ट. I am not writing it down EBT directly, but rather I am writing it down EBIT minus interest. कितना है मेरा फाइनेंशियल लेवरेज? 1.8. क्या मेरे पास EBIT है? नहीं है. तो मैं उसको ऐसे ही लिख रही हूँ EBIT. Do I have a interest? Yes. कितना? 10 lakh rupees. समझा? कंट्रीब्यूशन वाला पार्ट पहले क्यों नहीं करके पहले EBIT फाइंड आउट कर रहे हैं? बिकॉज इंफॉर्मेशन दिया हुआ था इंटरेस्ट का. इसके लिए पहले हम EBIT फाइंड आउट कर रहे हैं, उसके बाद हम कंट्रीब्यूशन फाइंड आउट कर रहे हैं. नाउ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. देखो 3 things are given. One you need to find out. You do the cross multiplication. 1.8 into EBIT minus 10 lakhs इक्वल टू EBIT. मैंने सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई किया है. अब मैं ब्रैकेट्स को क्या करूंगी? ओपन. 1.8 EBIT minus 1.8 into 10 lakh comes to 18 lakhs. 18 lakh is equal to EBIT. Now
ये कितना है EBIT 1। मैं अगर इसको यहाँ पर लेके आऊँ तो 1.8 EBIT माइनस ये इज इक्वल टू के ये साइड आया तो साइंस विल गेट चेंज इज इक्वल टू ये वहां पर जाएगा तो माइनस इक्वल के टू के बाद जाएगा तो इट विल बी प्लस 18। अब कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है, दिस इज 1। सो 1.8 minus 1 EBIT comes to 0.8 EBIT, which is equal to 18. इसको बाद में EBIT is equal to 18 lakh divide by 0.8 22 lakh 50,000. so आपको मिला EBIT which is equal to 22 lakh 50,000. rupees 22 lakh 50,000। क्लियर? कैसे फाइंड आउट किया? क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ब्रैकेट्स ओपन किया एंड देन वी हैव कैलकुलेटेड दिस। अब मेरे पास क्या आ गया है, EBIT आ गया है, सो आई कैन यूज द ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला एंड फाइंड आउट द कंट्रीब्यूशन। सो ऑपरेटिंग लेवरेज इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय EBIT. Do I have a operating leverage with me? Yes. कितना है? 1.2. Already given in the question. Do I have a contribution with me? No. Do I have a EBIT with me? Yes. अभी ही calculate किया, which is 22 lakh 50,000. Again, three things are given. One, when you want to find out, you have to do the cross multiplication. Do the cross multiplication and find it out. 27x. Is equal to contribution. तो contribution कितना मिल गया? 27 लाख। अब मैं easily fixed cost को find out कर सकती हूँ. How can you find out fixed cost? Fixed cost is equal to contribution minus EBIT. मैम कैसे आया? कैसे मिलेगा fixed cost मुझे? Wait. Contribution minus fixed cost gives you what? EBIT. पक्का? मैं इसको नॉर्मल ऐसे लिख दूँ। मुझे क्या चाहिए? फिक्स कॉस्ट चाहिए। EBIT को मैं ये साइड लेके आऊँगा। फिक्स कॉस्ट माइनस का वो साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस। सो फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू व्हाट? कंट्रीब्यूशन माइनस EBIT। वो टेबल अगर याद आया तो इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। Now, do I have a fixed cost? No, I am finding out the fixed cost. Do I have a contribution? Yes, हमने अभी find out किया 27 लाख। EBIT भी हमने कैलकुलेट किया 22 lakh 50,000. So you got fixed cost of 4 lakh 50,000. लास्ट पार्ट हमने फाइनेंशियल एवरेज फाइंड आउट कर लिया, हमने फिक्स कॉस्ट फाइंड आउट कर दिया। अब हमें लास्ट पार्ट में क्या फाइंड आउट करना है? पीवी रेशियो। व्हाट इज पीवी रेशियो? प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो।
कंट्रीब्यूशन इज, प्रॉफिट किसके ऊपर डिपेंड करता है? सेल्स. कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100. डू हैव अ कंट्रीब्यूशन? यस. 27 lakhs. सेल्स कितना दिया है? 100 lakhs. 100 lakhs which is equal to into 100. 27. So what is my PV ratio? That is 27. Clear? डायरेक्टली कुछ भी नहीं मिला. सेकेंड स्टेप और फर्स्ट स्टेप करने के बाद मैं थर्ड स्टेप तक पहुंच सकती हूँ.